लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो कैसे हैं आप सब, अपने बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका जो प्रार्थना विषय आप लोगों ने दिया था वो कंटिन्यू हो रहा है। धीरज रखें, विश्वास रखें, परमेश्वर सही समय आने पे आपके जीवन में वो प्रार्थना का उत्तर जवाब जो है ज़रूर मिलेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया है आप लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर आने के लिए। आज मैं कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग भी अपना टाइम निकालते हुए परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर का कलाम जो है सुनते हैं, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते, सपोर्ट करते। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। और आज का जो ख़ास बात है ये है कि आज 14 फरवरी है, 14 फरवरी है। तो आज आप लोगों को मालूम है दुनिया के बहुत सारे जो जवान हैं, वो जवान भी बोल सकते हैं, बुज़ुर्ग भी आजकल वैलेंटाइन डे मना रहे हैं ना। तो मेरे प्रियो, वो वैलेंटाइन डे प्यार के ऊपर जो है चालू है, लोग मनाते हैं। तो वो दुनियावी प्यार है, पर मैं आप लोगों के बारे में दो तरीके का प्यार के बारे में बताऊंगी। एक प्यार जो कि ऐसा है जो कि हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे वाले दिन, मैं मुंबई में रहती हूँ तो मैं यहाँ पे देखती हूँ वैलेंटाइन डे वाले दिन जो है बॉयज़ गर्ल्स रेड ड्रेस पहनते हैं, रेड कलर का ही गिफ्ट उन्हें करते हैं, जैसे टेडी बियर हो गया, कोई हार्ट हो गया, और कुछ और मुझे नहीं मालूम, रेड रोज़ हो गया, और भी बहुत कुछ। और उसके बाद क्या होता है, ये जो प्यार है कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ता है, और उसके बाद जो है कुछ बातें ऐसी आती हैं, तनाव आता है बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनका प्यार जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और उसके बाद जो है एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद एक दूसरे की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती है। वो सोचते हैं कि तू मेरे लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, तू मेरे लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो ये सारी बातें में आके तू मैं होती है, और झगड़ा होता है, और दोनों अलग हो जाते हैं मेरे प्रिय। और उसके बाद क्या होता है, जब झगड़ा होता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो क्या चालू हो जाता है उन लोगों का, गर्ल्स का मुझे इतना नहीं मालूम, वो खाना वगैरह छोड़ देती होंगी शायद। मैंने भी अपने फ्रेंड्स को देखा है कि वो खाना वगैरह छोड़ देती हैं, खाना नहीं खाती, मुंह फुला के बैठे रहती है, हमेशा टेंशन में रहेंगी। और जो बॉयज़ होते हैं उनका तो आप लोगों को मालूम है कि वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कोई नशा करना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। जब मैं किसी से बात कर रही थी, एक ब्रदर से, कि आप ऐसा क्यों कर रहे, तो कहते कि मैं टेंशन को कम करने के लिए सिगरेट पी रहा हूँ, ड्रिंक कर रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, ये कोई जरिया नहीं है टेंशन को कम करने के लिए सिगरेट या फिर ड्रिंक करना। मेरे प्रियो, आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैलेंटाइन डे का जो लव होता है ना, कि जो वैलेंटाइन डे से पहले जो लड़की मिल गई उसको प्रपोज़ कर दो, और उसके बाद उसको हम प्यार का नाम दे देते हैं, और उसके बाद जो यूथ है, जो जवान है, 2-4 दिन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद टूटता है उनका प्यार। तो ये सारी हालात में वो लोग पहुंच जाते हैं, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना। तो मेरे प्रियो, इसे लव नहीं कहते हैं। मेरे मसीही लोगों के जीवन में मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे मसीही लोग, मसीही भाई बहन जो यूथ हैं, वो बाइबल को जानते हुए भी ऐसी हरकतें करते हैं। मुझे वो बातें पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दुनिया के लोग वो वचन को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के बारे नहीं जानते, वो ऐसी हरकतें करते हैं। चलता है क्योंकि उन्हें नहीं मालूम सच्चाई क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि शैतान उनके जीवन के द्वारा खिलवाड़ कर रहा है। एक जवान के जीवन में शैतान अधिकतर जो है कार्य करता है उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए। कैसे उसे नशे में घसीटना है, कैसे उसको अपने जाल में फंसाना है। तो वो एक जरिया है, जिसके जैसे मछली पकड़ते तो वो चीज़ डालना पड़ता है ना, फंसाने वाली चीज़ ऐसे डालकर बैठा रहता है मछुआरा, फिर ऐसे से हिलाता रहता है, जब भारी चीज़ लगती है तो बाहर को खींचता है ना, मतलब मछली फंस गई। वैसे ही मेरे प्रिय शैतान है, वो जाल को फेंक कर वो देखता रहता है आंखें खोल के, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। जैसे कोई फंस जाके तड़पना शुरू हो जाता है ना, तब जाल को घसीटता है अपनी तरफ। मतलब जवान यूथ फंस गया मेरी जाल में। ऐसे मेरे प्रियो, मैं हंस के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पागलपंती है। हम पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों की हरकतें करते हैं, वैसी हरकतें करते हैं। आजकल अनपढ़ लोग भी काफ़ी होशियार है, समझदार हैं, हम उससे भी बदतर हरकत कर रहे हैं अपने जीवन के थ्रू। पर मैं एक सच्चा लव, ट्रू लव के
मैंने आपको बोला ना, मैं एक ट्रू लव के बारे में, एक सच्चा प्यार के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो लोग सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड बना के, बॉयफ्रेंड बना के हम उससे मैरिज करेंगे, उसके साथ जीवन निर्वाह करेंगे, मेरे प्रियो, अगर उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है ना, आपकी गर्लफ्रेंड बना रहे हो चाहे बॉयफ्रेंड बना रहे हो, उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है ना मेरे प्रियो, मैं ये बात, ये संदेश मसीही लोगों के लिए बोल रही हूँ, बाहरी लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बाहरी लोग अभी यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानते नहीं है, तो वे मेरी बातों को शायद नहीं समझ पाएंगे। बट अगर समझ रहे हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करे। जो लोग मसीह में होने के बावजूद भी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, 2 दिन का प्यार को हकीकत मान रहे हैं, उम्र भर निभाने का दावा कर लेते हैं, बाद में रास्ते में ही उनका प्यार टूट जाता है, तो वो क्या होता है, प्रभु से भी दूर हो जाते हैं, नशे की लत लग जाती है, शैतान के करीब आ जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ट्रू लव है, एक सच्चा प्यार है, एक अनकंडीशनल लव के बारे में हम देखने जा रहे हैं, जिसने हमसे किया है प्रभु यीशु मसीह ने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन सब कोई जानता है, हर एक विश्वासी के जुबान पे ये बात रटी हुई है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र, एक ही एक बेटा था, उन्होंने दे दिया जगत के लिए, ताकि जो उस पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। वो है अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, जो परमेश्वर ने हमसे किया। हम परमेश्वर की दुल्हन है, कलीसिया जो है वो परमेश्वर की दुल्हन है, हम परमेश्वर की दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है और वो हमसे अनकंडीशनल लव कर रहा है। और इस प्यार में मैं आप लोगों को बता दूं, जो परमेश्वर ने अपनी दुल्हन से प्यार किया है, इस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, कोई मतलब की बात नहीं छुपी हुई है, कोई काम निकलवाने की बात नहीं छुपी हुई है, कोई दिल तोड़ने वाली बात नहीं होती है, कोई छोड़ने वाली बात नहीं होती है, कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, कोई रोना धोना नहीं होता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। हमारा लड़की आएगी आपके जीवन में, चाहे लड़का आएगा आपके जीवन में, वो धोखा देके निकल सकता है, वो उसका प्यार स्वार्थ का प्यार हो सकता है, बट इस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, इस प्यार में कोई मतलब की बात नहीं छुपी हुई है, इस प्यार में कोई धोखा नहीं मिलेगा आपको, इस प्यार में आपको परमेश्वर छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको कभी तकलीफ़ नहीं देंगे, आपको कभी रुलाएंगे नहीं, आपके आँखों से कभी आंसू नहीं बहने देंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आने देंगे। ऐसा प्यार, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव परमेश्वर ने हमसे किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्यार करके गर्लफ्रेंड बना के, बॉयफ्रेंड बना के हम मैरिज कर लेंगे, वैलेंटाइन डे वाले दिन ही एक ऐसा मौका होता है जो कि प्रपोज करने का जो टाइम होता है, तो यही फ़ायदा उठाते वो लोग। पर मैं एक बात बता दूं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, ज़रूरी नहीं वैलेंटाइन डे वाले दिन ही परमेश्वर आपके सामने वो जीवन साथी लेकर आएंगे, नहीं, किसी भी दिन अगर आप परमेश्वर की हजूरी में, अगर आपकी एज हो चुकी है मैरिज की, तो परमेश्वर के हजूरी में बैठे, प्रभु मेरी एज हो चुकी है, मेरे जीवन साथी के लिए, जो आपने सच्चा जीवन साथी जो मेरे लिए बनाया है, आपने जैसे आदम के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया था, वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए भी कोई ना कोई बनाया है। तो आप जल्दबाजी ना करें, आप अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें, आप खुद खोज। जब हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं ना, तो वहाँ पे शैतान कार्य करता है। पर जब परमेश्वर आगे होते हैं ना, तो परमेश्वर, हम आने वाली हर एक मुसीबतों का सामना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए जो चुना होता है ना, वो एकदम अच्छा होता है, वो कभी हमें धोखा नहीं देगा। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा प्यार जो परमेश्वर ने हमसे किया है, वो प्यार सच्चा है, वो बिना स्वार्थ का प्यार है। तो उस प्यार में पड़ें, उस प्यार में पड़ोगे तो आपके जीवन सुधर जाएगा, बना रहेगा। और परमेश्वर से जीवन साथी को मांगोगे तो वो भी प्यार आपका बना रहेगा, जीवन साथी जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। ये जो वैलेंटाइन डे वाला प्यार है, कुछ दिनों का है, इससे सच्चा मत समझें। ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ये सच्चा प्यार नहीं है। आई होप कि आपको मैसेज समझ में आया होगा। जय मसीह की मेरे प्रियो। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा मेरे प्रियो।